हजरत सूफी वजीर नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के 127वीं सालाना कुल शरीफ की फातिहा की गई। मध्य प्रदेश निवाड़ के प्रसिद्ध दरगाह शरीफ जेरे एहतमाम खादिमान दरगाह हजरत सूफी वजीर रहमतुल्लाह अलैह खानकाह ए वजीरिया नियाजिया नक्शबंदिया पर 4 नवंबर को 127वीं कुल शरीफ की फतिया का समापन सोमवार को पूरी रस्मों रियावतों के साथ किया गया है। समापन पर हजरत खालिद सूफी ने कहा, ऐसे वालियों की बारगाह इस्लाम का असल फर्ज मोहब्बत और अल्लाह के बताए राह पर चलना है। गरीब यतीम और बेबसों की मदद करना भी एक बड़ा नेक काम है। हम तेरी ही इबादत करते रहे, तुझी से मदद चाहते हैं। सैकड़ों जायरीनों ने रोजे की जियारत की। कुल शरीफ की फातिहा का समापन के मौके पर स्थानीय और बाहरी जायरीनों को तबरुक का लुफ्त लिया है और वहीं पर दूसरे राज्यों से भी मेहमानों ने भी सूफी वजीर की चौखट पर हाजिरी दी। राजस्थान अजमेर शरीफ से नूरी बाबा ने भी हजरत सूफी वजीर की चौखट पर हाजिरी दी। साथ ही अमलनेर महाराष्ट्र के सैयद अंबर जमाल नक्शबंदी, इंदौर के मोहम्मद असद सिद्दीकी, खड़कवाणी से भी मेहमानों ने सूफी वजीर की चौखट पर खिदमत गुजर रहे। और वहीं पर कसरावत के हिंदू धर्म के राजेश कसेरा द्वारा बताया गया कि बुजुर्ग दाने दिन के आस्थान जो दुनिया में एक मिसाल कसरावत शहर गंगा जमुना की तहजीब पर एक कौमी एकता के नाम से जाना जाता है। 27वीं कुल की फातिहा है जी। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और कैसे यहाँ से जुड़े हैं? जी, मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ। नूरी बाबा वो दादा सैलानी हाजी अब्दुर्रहमान सैलानी साहब थे, ये दादा पीर हैं सूफी वजीर साहब। तो जो दादा सैलानी के खलीफा हैं दादा अरमान साहब, उन्हीं के खलीफा हैं हज़रत बाबा हाजी सैयद अहमद दीवानी शाह, उनसे मेरी निस्बत है। फिर अजमेर शरीफ में ही हज़रत सूफी खालिद साहब से मेरी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने दावत दी। उन्हीं की दावत से मैं ये दूसरी बार हाजिर हुआ हूँ सूफी वजीर साहब के आस्थाने पे। क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे, जो खानदानी निज़ाम है मुझे यहाँ देखने तो मिला। अल्हम्दुलिल्लाह में और भी उर्सों में रहा हिंदुस्तान के, लेकिन यहाँ जो सादगी और खानदानी निज़ाम है मुझे सिर्फ यहीं नज़र आया है। क्या नाम लिखते हैं? नूरी बाबा अजमेर शरीफ से। 27वीं फातिहा है, इसमें कुछ खास क्या होता है? इसमें ख़ास ये है कि सभी दूर से अल्हम्दुलिल्लाह में इंदौर से हज़रत आपके पीर व मुर्शिद हज़रत नियाज़ अली शाह साहब पीर जदीद रहमतुल्लाह अलैह से 4 साल की उम्र शरीफ से बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत रखता हूँ। मुझे पता चला कि यहाँ आपके खलीफा ख़ास हज़रत सूफी वज़ीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं, तो सूफी खालिद साहब ने हमें दावत दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तशरीफ़ लाए। गुज़िश्ता 5-6 सालों से मैं हाज़िर हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला दर्जे का काम कर रहे हैं हमारे सूफी खालिद साहब। अल्लाह ताला उनकी उम्र में और अमल में बरकतें इनायत फरमाए। यहाँ से एक मोहब्बत का पैगाम है, यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत के फैज़ान से मालामाल होते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत की तैयारी करते हैं। यही पैगाम है बस। क्या नाम है? मैं मोहम्मद असद अजीज़ सिद्दीकी नक्शबंदी मुजद्दिदी इंदौर से खानकाह नज़र मोहम्मदिया का सज्जादा नशीन। आप तशरीफ़ लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना नाम राजेश कसेरा लिखता हूँ, मूलतः प्रॉपर कसरावत का ही रहने वाला हूँ। और ये बुज़ुर्गों की जो आस्थानें हुई है ये अपने आप में एक मिसाल है और इसके लिए कसरावत कौमी एकता के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ कभी ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई और होती है तो उसको क्या समझाइश के हिसाब से ऐसे उसको समझाया जाता है, कभी कोई वाद विवाद की स्थिति होती नहीं। और हमको तो वैसे विशेष रूप से बुज़ुर्गों के आस्थानों से इनके कदमों से ऐसी निस्बत और वाबस्तगी है और हम तो इनका बड़ा एहसान मानते हैं। और ये सूफी परिवार हमारे खालिद भाई और यहाँ की जो पूरी टीम है, बंटी बाबा वगैरह जो भी हैं, इन लोगों से बहुत अथाह प्रेम मोहब्बत मिलता है। और मैं भी यही मानता हूँ सरकार का जो फरमान है कि सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इसके अलावा कोई धर्म मजहब मैं बिना मतलब के किसी का नाम नहीं पूछता हूँ, मेरा काम से मतलब है। संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि ये बुज़ुर्गों के जो मेन आस्थान है भैया, ये अपने आप में एक मिसाल है। और ये क्या है कि बैठे हुए नहीं लेटे हुए हैं और दुनिया का पूरा नज़ारा देख रहे हैं भैया। और यहाँ जो अकीदा रखता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। और मैं तो सभी से ये गुजारिश करूँगा कि जात पात की तमाम दीवारों को और इन चीज़ों को जो सियासत वालों ने जो चीज़ें फैला रखी है इनसे दूर हट के सिर्फ इंसानियत के ऊपर फोकस किया जाए। सरकार ने एक ही जात का फरमान कहा है कि सिर्फ इंसानियत जात है, हम आप इंसान है, एक जैसे दिखते हैं, इंसान है और हमारी यही जात है।
न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जात नहीं, एक ही के परिवार के। हम पीछे जाएंगे तो सब एक ही हो जाएंगे वापस। तो मैं तो बड़ा एहसानमंद हूँ सूफी परिवार का। दादाजी के कदमों में जो आने का मेरे को सौभाग्य मिला, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मेरे परिवार के लिए। और हम बड़ा इन बुजुर्गों का एहसान मानते हैं भैया। तो किसी भी धर्म मजहब से और जात पात से हट के सिर्फ मानवता में ही भरोसा है, दूसरी किसी चीज़ में कोई भरोसा नहीं। मोहब्बत बांटना ही मकसद है जी। बड़ा एहसान है, बड़ी करम नवाजी से सरकार की, उन्होंने दादाजी ने उनके कदमों में खड़ा किया, आने का मौका दिया, उनकी चौखट चूमने का हसीन मौका अता किया। मैं सरकार का और आप सभी का एहसानमंद हूँ। थैंक यू। आज सूफी दादाजी की 127वीं कुल की फातिहा है, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम अमलनेर महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए, जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मंज़र रहा। आज दादाजी की 127वीं कुल शरीफ की फातिहा हुई और बहुत दूर दराज से ज़ायरीनों ने यहाँ पर शमूलियत पेश की और सभी यहाँ शामिल हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2 बयान हुए, मलफूज़ात पेश किए गए। एक सूफ़ी खालिद साहब ने जो बयान किया और यहाँ से जो लोगों को एक पैगाम दिया कि सबसे बड़ा पैगाम सूफ़ी खालिद साहब का ये था कि जब तक कि तुम ज़िक्र इलाही और ज़िक्र रसूल में मशगूल ना रहोगे, जब तक तुम्हें कामयाबी मिल ही नहीं सकती है। इंसान अगर हर चीज़ में कामयाब है तो वो ज़िक्र खुदा से और ज़िक्र रसूल से है। और असद अज़द सिद्दीकी साहब जो इंदौर से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी एक अच्छा तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि सालिक जब तक उसकी राह पर नहीं चल पाएगा, जब तक वो मुराकबा और अपने अंदर ज़िक्र इलाही ना पैदा करे। तो यहाँ से ये पैगाम बहुत अच्छा मिला कि एक सुकून वाला और एक मोहब्बत वाला पैगाम, इश्क वाला पैगाम मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 127 साल हो गए और हम लोग जो है तो अमलनेर पारोला से तशरीफ़ लाए हैं। हम खानकाए जमालिया नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं के एक खलीफा और लाड़ के खलीफा हज़रत हाजी अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पानीपती, जो पानीपत में जिनका मज़ार है, अभी फ़िलहाल इनकी मजरे खलाइक जो यहाँ पारोले में है आपका मज़ार पाक, तो इन्हीं के खलीफा है सूफ़ी वज़ीर रहमतुल्लाह अलैह के। और उन्हीं से हम लोग जो है तो जुड़े हुए हैं, हमारी खानकाएँ जुड़ी हुई हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को ये हमारा पैगाम आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि जो यहाँ से तज़किरे हमने सीखे हैं, जैसे कि ज़िक्र इलाही के, लोगों के साथ बातचीत के, मोहब्बत के, इश्क के, भाईचारगी के, वो हम अवामुन्नास तक पहुँचाना चाहते हैं। और आम फ़हम हमारी जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इसमें यहाँ से जो कुछ सीख कर गए हैं वो वहाँ पेश किया जाए। क्या नाम लिखता है? सैयद अंबर जमाल, नक्शबंदी मुजद्दिदी, अमलनेर।